ध्वनि एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहती है। जब हम बात करते हैं, गाते हैं या किसी चीज को गिराते हैं, तो ध्वनि का निर्माण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि वास्तव में क्या है और यह कैसे फैलती है? ध्वनि एक तरंग है जो वायु, पानी या किसी ठोस पदार्थ के माध्यम से यात्रा करती है। जब हम किसी वस्तु को हिलाते हैं, तो वह आसपास के कणों को हिलाने लगती है। ये कण एक दूसरे से टकराते हैं और ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं। यह तरंगें हमारे कानों तक पहुंचती हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की गति विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, वायु में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि पानी में यह लगभग 1482 मीटर प्रति सेकंड और ठोस पदार्थों में, जैसे कि लोहे में, यह 5000 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि पानी में ध्वनि सुनने के लिए हमें कम समय लगता है और ठोस पदार्थों में तो और भी कम। अब ध्वनि की विशेषताओं पर ध्यान दें। ध्वनि की 3 मुख्य विशेषताएं हैं: आवृत्ति, एम्पलीट्यूड और तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति यह निर्धारित करती है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, हमें तेज सुनाई देती हैं, जबकि निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियाँ, जैसे ड्रम की गूंज, गहरी होती हैं। एम्पलीट्यूड ध्वनि की तीव्रता को दर्शाता है। अधिक एम्पलीट्यूड वाली ध्वनियाँ तेज होती हैं, जबकि कम एम्पलीट्यूड वाली ध्वनियाँ धीमी। और तरंग दैर्ध्य ध्वनि की तरंगों के बीच की दूरी को दर्शाता है। इन तीनों विशेषताओं के संयोजन से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुन पाते हैं। ध्वनि का एक और दिलचस्प पहलू है इसकी परावर्तन और अपवर्तन। जब ध्वनि किसी बाधा से टकराती है तो वह परावर्तित होती है। यही कारण है कि हम गुफाओं में अपनी आवाज सुन सकते हैं। और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो वह अपवर्तित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम पानी में बोलते हैं तो हमारी आवाज थोड़ी बदल जाती है। ध्वनि का उपयोग संचार के लिए भी किया जाता है। हम फोन पर बात करते हैं, संगीत सुनते हैं और रेडियो सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवर भी ध्वनि का उपयोग करते हैं? जैसे कि डॉल्फिन और चमगादड़, जो इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। वे ध्वनि तरंगों को भेजते हैं और लौटने वाली ध्वनि से अपने आसपास की वस्तुओं का पता लगाते हैं। ध्वनि की यह जादुई दुनिया न केवल हमारे जीवन को रोचक बनाती है, बल्कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा में, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन में, किया जाता है। इस तरह ध्वनि केवल एक साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को संगीतमय बनाती है। ध्वनि की इस अद्भुत यात्रा में हम सभी एक महत्वपूर्ण भाग हैं।